गुड इवनिंग। आज हम लोग टेंस के चार्ट का डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये है टेंस का चार्ट। टेंस मीन्स होता है काल, इसका चार्ट है। अब ये जो है 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला है प्रेजेंट, ठीक, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। ये 3 होते हैं। इन तीनों के 4-4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। और यही सब में जुड़ जाते हैं। अगर इनको प्रेजेंट से जोड़ोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा। अगर इनको पास्ट से जोड़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा। अगर इनको फ्यूचर से जोड़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 मेन होते हैं और इनके 4-4 पार्ट होते हैं। तो ये 3 मतलब 3 गुणे 4, 3 चक्को 12 हो जाते हैं। तो ये 12 होते हैं टोटल। तो इनको हम शॉर्ट कट देखेंगे, शॉर्ट कट संक्षेप में देखेंगे तो कितने का मतलब क्या क्या इनमें होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि कर्ता, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। मेन वर्ब की पहली अवस्था में सर इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं कर। ये हमारा एक वचन का रूल्स होता है। और ये बहुवचन का होता है केवल कर्ता मतलब सब्जेक्ट, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर लिखते हैं। अब ये एक वचन बहुवचन क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल। इसका मतलब होता है एक वचन का मतलब होता है ही सी इट, ही सी इट होता है ही सी और इट अब किसी का नाम, ये एक वचन संज्ञाएं होती हैं। अब बहुवचन संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? बहुवचन ये प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये बहुवचन होते हैं। मतलब हिंदी के वाक्य जो शुरू होंगे या तो ही माने वह, ही मीन्स वह पुरुष, जैसे कि वह पुरुष से शुरू होगा, या वह स्त्री से शुरू होगा, या यह मतलब निर्जीव वस्तु यहाँ से शुरू होगा, या किसी के नाम से शुरू होता है। या तो इनसे शुरू होता है मैं, बी मीन्स हम, यू माने तुम या आप, दे मीन्स वे उन्होंने, इनसे शुरू होता है हिंदी का वाक्य। ये एक वचन के संग हो गए, प्रोनाउन से बहुवचन के हो गए। तो ध्यान रहे, एक वचन के साथ में हम क्या करते हैं, क्रिया की पहली अवस्था में यस और यस जोड़ देते हैं, उसके बाद कर्म लिख देते हैं। बहुवचन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल कर्ता, उसके बाद में क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे कि वह खेलता है, तो क्या हो जाएगा, वह, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो वह की स्पेलिंग ही हो जाएगी, क्योंकि ये खेलता है पुरुष है, पुरुष के साथ ही लगता है। और मेन वर्ब उसकी क्या है, मुख्य काम उसका क्या है, खेलना। खेलने के अंदर ता है आया, इसका मतलब पहचान है। तो ये क्या हो गया, खेलना की प्ले, प्ले में जोड़ दिया तो क्या हो गया, ही प्लेज, वो खेलता है। अगर कोई बहुवचन का सेंटेंस आए, जैसे तुम एक किताब पढ़ते हो, तो ये बन जाएगा यू रीड ए लेसन, मतलब सॉरी, यू रीड ए बुक, मतलब कि तुम एक किताब पढ़ते हो, कोई भी हो बन जाएगा ऑटोमेटिक। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद चेंज हो जाता है। दूसरा देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूंट टेंस में क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे तो एक कर्ता, कर्ता के साथ में सहायक क्रिया इज, आई एम, आर। इज एक वचन कर्ता के साथ होता है, आई एम आई के साथ लगता है, आर बहुवचन के साथ लगता है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही, वह की स्पेलिंग ही। अब यहाँ पे इज मतलब एक वचन है, सिंगुलर है, तो एक वचन के लिए क्या लिखेंगे, इज। इज हो गया। इसका मुख्य क्रिया कौन सी है, पढ़ना। मुख्य काम क्या है इसका, पढ़ना। पढ़ना के हमने रीड स्पेलिंग लिखी, उसमें हमने आईएनजी को ऐड कर दिया, तो ही इज रीडिंग। अगर होता वह किताब पढ़ रहा तो हो जाता ही इज रीडिंग ए बुक, क्योंकि किताब क्या हो जाता, ये हमारा हो जाता ऑब्जेक्ट कर्म। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये क्या है, इसमें इसका रूल्स क्या होता है, इसकी मतलब पहचान क्या होती है। वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है इत्यादि शब्द आते हैं। और इसका क्या होता है, कर्ता एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ में है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे तुम खाना खा चुके, तो क्या हो जाएगा, यू हैव ईटन द फूड। भाई तुम एक क्या है, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन है, तो इससे इसके साथ हमने क्या किया, इसको यू लिखा। इसके साथ में क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया हैव का प्रयोग, हैव हो गया। मुख्य काम क्या हो जाएगा हमारा, मतलब खाना। खाना खाना, एक खाना होता है भोजन जो बना रखा होता है, और एक खाना होता है खाना जो उठा के खाया जाता है। तो वो जो उठा के हम खाते हैं वो हमारी क्रिया हो जाती है, जो बना हुआ रखा होता है वो कर्म हो जाता है, भोजन होता है। तो क्या हो गया, यू हैव ईटन द फूड, यानी खाना की स्पेलिंग जो क्रिया है उसकी ईट, ईट के सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, ईटन हो जाएगा। और उसके बाद में कर्म कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, खाना, यानी द फूड माने भोजन खाना।
अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूटेंस। ये देखिए क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है लेकिन ये भी सिंपल होता है। ये देखो कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके साथ सहायक क्रिया एक वचन के साथ में हैज बीन एवं बहुवचन के साथ में हैव बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। इसमें कंडीशन होती है वो होती है टाइमिंग की। हाँ, टाइमिंग कौन सा होता है, निश्चित और अनिश्चित टाइम। एक निश्चित टाइम होता है जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित टाइम होता है जिसके लिए उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे ही कहीं पे कोई चीज़ अनिश्चित लगी हो तो वहाँ पे हम फार लगाएंगे, और जहाँ पे निश्चित लगा होता है वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस लिखा होता है, जैसे कि वह सुबह से पढ़ रही है, तो यहाँ पे वह सुबह से पढ़ रही है तो क्या है, सुबह निश्चित है, जितने 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 बजे मतलब जितने टाइम पर डे होती है उसी टाइम तो होगी ही, वो सुबह निश्चित होती है। ऐसा तो नहीं 12 बजे सुबह होने लगे, कभी नहीं होती। जिस टाइम पे सुबह है तो उसी टाइम पे होती है, तो ये निश्चित है। तो क्या हो जाएगा, वह की स्पेलिंग सी, ठीक है। उसके साथ सहायक क्रिया कौन सी लगाएगी, एक वचन है, एक वचन के साथ में हैज भी, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी है, रीड, रीड में आईएनजी लगा दी कि रीडिंग हो गया। उसके बाद मतलब क्या है, रीडिंग पढ़ना हो गया सुबह। और इसके बाद में निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, सिंस। और टाइमिंग कौन सा देर का, सुबह, सुबह देर का तो आप मॉर्निंग लगाएंगे। दोपहर दिया होता आप नून लगाते, नाइट दिया होता आप क्या नाम, सॉरी रात दिया होता आप नाइट लगाते, या किसी सन का नाम दिया होता जैसे 2004 से 2005 से तो उसके लिए वो सन लगाते। कोई भी चीज़ दी होती तो वो आप लगा देते यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग पास्ट। देखिए पास्ट मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत जाता है उसे हम कहते हैं पास्ट। इसको कहते हैं भूतकाल, जो समय बीत जाता है। तो आप देखिएगा इसके भी चार होते हैं। कौन सा होता है, पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, कर्ता के साथ में मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था एवं ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे वेग निबंध लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, दे रोट एन एसे। इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जहाँ पर एक वचन बहुवचन दोनों के साथ में हम सहायक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ में, ठीक है। और उसके बाद जब इसके निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो सहायक क्रिया हमारी कौन सी हो जाती है, डिड नॉट। डिड नॉट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर देते हैं। इसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप वहाँ पे जाइएगा, माई कॉलेज क्लासेस 98 यूट्यूब चैनल नामक, उसको सब्सक्राइब करिए। एक तारीख से 1 जनवरी से मैं रेगुलर वहाँ पे क्लास 10th 12th की इंग्लिश की क्लासेस लूँगा। तो देखिए इसको, पास्ट कंटिन्यूटेंस क्या है, कर्ता। इसमें क्या होता है, कर्ता के साथ में बाज और बर का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन के साथ बाज, बहुवचन के साथ बर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे सोनू एक गीत गा रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोनू है, सोनू हो गया। बाज था, सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब सोनू करता है, नाम है तो सोनू, सही क्रिया उसकी एक वचन है तो हमने बाज लगाई। उसके बाद मुख्य काम क्या है उसका, गाना, गाना की सिंगिंग हो गई, मतलब सिंग में आईएनजी लगा दी, सिंगिंग हो गया। और क्या गा रहा है, गीत, तो ए सॉन्ग हो गया। बस ये सोनू एक सिंगिंग ए सॉन्ग। कोई भी टेंस हो तो आप साधारणता से बहुत मतलब सही तरीके से बना सकते हो नियम के अनुसार। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, ये क्या है, एक ऐसा टेंस होता है जिसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ऐसे इत्यादि शब्द आते हैं पहचान में। और इनमें क्या होता है, सहायक क्रिया हैड, दोनों कर्ताओं के साथ में हैड का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम एक फल खा चुके थे, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, करता हम की स्पेलिंग बी हो जाएगी। बी के साथ में क्या जुड़ा है, हैड, मतलब हैड जुड़ा है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक हैड लिखा जाएगा, बी हैड, वी हैड ईटन द फ्रूट, मतलब हमें फल खा चुके। फ्रूट माने फल होता है, यहाँ पे खाना हमारी क्रिया है तो इसके में थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड, ईट, एट, ईटन। ईट होती है फर्स्ट, एट ई एट होता है सेकंड, और ईटन होती है थर्ड। अब देखते हैं हम लोग बोला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूटेंस, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें दोनों कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, दोनों के साथ में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद टाइमिंग इसमें भी दी होती है, समय का, जैसे वे 4 बजे से पढ़ रहे थे तो वे की स्पेलिंग हो जाएगी दे, ठीक है। दे के साथ में हम क्या लिखेंगे, हैड बीन, यानी कि चाहे एक वचन होता चाहे बहुवचन, दोनों कंडीशनों में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। दे हैड बीन, मुख्य काम इसका क्या है, पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग क्या है, रीडिंग। अब पढ़ाना की क्या होती है, टीचिंग, ठीक है, रीडिंग। और कब से पढ़ रहे हैं, मतलब टाइमिंग क्या दी है, 4 बजे। 4 बजे निश्चित होता है, चाहे वो रात वाले 4 बजे या दिन वाले 4 बजे, उसी टाइम पे बजते हैं, यानी क्या हो जाएगा, सिंस 4 o'clock। 4 चाहे संख्या में लिख लो चाहे FOUR करके लिख लीजिए, जैसे सही लगे आपको। 4 o'clock, क्लॉक माने घड़ी, मैंने घड़ी में बजते हैं इसीलिए लिखा जाता है। अगला देखिए फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। इसमें क्या होता है, इसके भी 4 भाग होते हैं फ्यूचर के। तो फ्यूचर का पहले देखिए इंडिफिनिट। इसमें क्या होता है, आई वी के साथ में शायद तथा अन्य कर्ताओं के साथ में विल। आई वी का मतलब क्या होता है, जब वाक्य में हिंदी का वाक्य
मैं से या हम से शुरू होता है तो वहाँ पे हम सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। अगर इनके अलावा किसी अन्य से शुरू होता है, जैसे कि वह है, यह है, वे है, तुम है, मैं है, मतलब सॉरी मैं नहीं, मतलब कहीं ए होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ में एक प्रयोग करके क्रिया की पहली अवस्था लगा देते हैं, उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट कर्म लिख देते हैं। और क्या लिखा है, जैसे तुम स्कूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम यहाँ पे अन्न करता है तो तुम के लिए यू लिखा गया और सहायक क्रिया विल लगा दी गई। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगती है गो टू स्कूल, टू स्कूल में विद्यालय को ये जाओगे। एक विल और सल कंडीशन बदल जाते हैं। कौन सी कंडीशन बदलते हैं, जब इस सब्जेक्ट कहेगा कि मुझे ये काम जरूरी करना है, कोई दृढ़ निश्चय प्रकट कर ले, तो वहाँ पे क्या होता है, आई वी के साथ विल हो जाएगा, अनुकर्ता के साथ सेल हो जाता है, पलट जाता है। अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में क्या होता है, आई वी के साथ सेल भी सहायक क्रिया और अन्यकर्ताओं के साथ में विल भी, ये हमारी सहायक क्रिया होती है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाएंगे आप, जैसे कि वह दौड़ रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह दौड़ रहा होगा तो आपकी स्पेलिंग ही, ठीक है, आगे विल बी रनिंग। अगर होता मैदान में दौड़ रहा होगा तो क्या हो जाता है, ही विल बी रनिंग इन द ग्राउंड, ऐसे करके हो जाता है। अगला देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, आई बी के साथ शायल है, अनुकर्ता के साथ विल हैव लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तुम एक पार्ट पढ़ चुके होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव रीड ए लेसन, मतलब लिख करके क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, यानी कि परफेक्ट वाले सभी टेंसों में क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करी जाती है। तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव रीड ए लेसन, बस ये हो गया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, आई बी के साथ शायल है बीन, अनुकर्ता के साथ विल हैव भी लगाया जाता है। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस टाइमिंग की शर्त दी होती है। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे 2 दिनों से गीत गा रहे होंगे, दे विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 डेज, तो ये क्या हो जाता है, फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों से, 2 दिन यहाँ पे दिया है तो हम 2 दिनों के लिए 2 डेज लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने टेंस का से मतलब साधारण सा एक चार्ट आपको बनाया है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वो काफ़ी समझ में आएगा। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और इसके आगे के जो रूल्स हैं, निगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव हैं, कई प्रकार के आते हैं जो हमारी स्टोरी कहानी बनाने में, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 5 से 10 नंबर की स्टोरी कहानी आती है, उसमें बनाने के लिए काफ़ी ये हमें मदद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसको आप ध्यान से पढ़िए